हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का ईद हकुल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का संख्या पद्धति, यानी हमारे डॉक्टर मनोहरी की बुक है। ठीक है, तो क्लास 9th का हम क्या डिस्कस करेंगे? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होता है, हम इसको बेसिक चीज है, इसको जानेंगे। अदरवाइज मैं यहाँ पर पर्सनली जो था, जो मैं उसको शुरू कर देता तो बेसिक चीज आप लोग को बताना पड़ता, फिर क्वेश्चन बताते समझ में नहीं आता। तो पहले हम जानेंगे कि संख्या होता क्या है, यानी नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम प्यारे बच्चों वो होता है कि संख्याओं को जानने और समझने का एक प्रॉपर व्यू होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है कि संख्या पद्धति संख्याओं को जानने और समझने का एक तरीका होता है, जिसे हम संख्या पद्धति बोलते हैं। ठीक है, जैसे इकाई का अंक और दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक। जैसे हमारे इकाई का अंक 1 हुआ और दहाई का अंक 2 हुआ और सैकड़ा का अंक 3 हुआ, यानी तीनों संख्या मिलकर क्या बना? एक बड़ी संख्या बन गया, यानी 301 हमारा क्या बना? संख्या बन गया। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। सपोज मान लीजिए 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक। ये सब क्या हमारी प्राकृतिक संख्या है। ये इसी सब को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये सब क्या है? सब प्राकृतिक संख्या है। सब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। आगे बात समझो ना, ये सब क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश इन्फिनिटी अनंत तक जा सकता है। ये सब क्या होगा? हमारी प्राकृतिक संख्या हो गया। यदि इसी के आगे अगर 0 लग जाता तो क्या हो जाता? होल नंबर हो जाता, यानी परफेक्ट नंबर जिसे बोलते हैं। अगर A1 है, यदि संख्या 0 से स्टार्ट हो गए अनंत तक जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। ठीक है, यदि 0 ना हो और 1 से संख्या स्टार्ट हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर बोलेंगे। ये बात याद रखना। ओके, तो ये भी हमारा प्राकृतिक संख्या भी परिभाषित होगा। अब देखेंगे हम क्या पूर्ण संख्या क्या होता है। देखना बच्चों, पूर्ण संख्या क्या आती है, यानी जो हमारी प्राकृतिक संख्या दे रही है, प्राकृतिक संख्या यानी 1 के आगे अगर 0 लगा दें तो हमारी क्या हो जाती है? बस पूर्ण संख्या हो जाती है। जितनी प्राकृतिक संख्या दे रही है बस उसके आगे 0 लगा देना। तो हम लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश 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 इन्फिनिटी तक। ये हमारी क्या हो जाएंगी? ये सब हमारी पूर्ण संख्या होगी। बस प्राकृतिक संख्या के आगे क्या लगा देना? 0 लगा देना। इन देखिए आप लोग, इतना तो हमारे प्राकृतिक संख्या हुआ और उसके आगे 0 लगे थे, क्या हो गया? ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। राइट, हम इसको लिख सकते हैं ये सब क्या है? ये सब पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। राइट, अब हम देखेंगे परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या आती है प्यारे बच्चों? देखना, जो P बाई Q के रूप में, P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे परमेय संख्या कहते हैं। उसे परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q क्या है? एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? परमेय संख्या बोलते हैं। जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। यदि जो हर है ना, यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि जो हमारा हर है यानी डिनोमिनेटर, वो हमारा कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। यदि हमारा हर शून्य हो गया तो अंश में भाग देंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित हो जाएगा, यानी नॉन डिफाइंड हो जाएगा। ओके, देखना है यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो जैसे 2/3, 5/2, 6/2, क्यों से 2, 3, 6 3 बार में। ये पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक भी क्या होगा? हमारा परमेय संख्या। इसका बटा 1 कर देंगे तो परमेय संख्या हो जाएगा। 0/1 ये भी हमारा परमेय संख्या होगा। 0 कोई पूछता है प्यार बच्चों की 0 क्या परमेय संख्या है? तो 0 बिल्कुल परमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटा में 1 कर दें तो परमेय संख्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? राइट,
ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा परमेय संख्या परिभाषित हुआ, जो जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परमेय संख्या बोलेंगे। जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और जो हर है हमारा, हर कभी जीरो नहीं होगा। यदि हर जीरो हो जाता है उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। परमेय नहीं होगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा, राइट। तो अब इसको हम डिफाइन करेंगे परमेय संख्या, अपरमेय संख्या को। अपरमेय संख्या प्यारे बच्चों क्या होता है, देखना आप लोग। अपरमेय संख्या होता है जिसे पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या बोलेंगे। उसे अपरमेय संख्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या कह लेंगे। जैसे आप लोग देखना √3, तो रूट में जब भी होगा वो क्या होगा, हमारा अपरमेय संख्या होगा। जैसे आपको बोला जाए कि √4, ये √4 क्या होगा, ये परमेय संख्या हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देखना ये 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 × 2 होगा। तो ये रूट से बाहर निकले तो कितना है, 2, तो इसके बाद 1 कर देंगे तो क्या होगा, ये परमेय संख्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो √4 हमारा परमेय संख्या नहीं, अपरमेय संख्या नहीं हो, क्योंकि ये परमेय संख्या हो जाएगा। ये प्राइम नंबर से, √3 क्या है, प्राइम नंबर से। तो जब भी अंडर रूट में हो, आप जितने प्राइम नंबर रूट में होंगे वो क्या होंगे, अपरमेय संख्या होंगे। जैसे अगर बोला जाए कि √5, ये क्या होगा, आपका अपरमेय संख्या होगा, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर से। √7 ये भी क्या हमारा अप्राइम नंबर से, सॉरी प्राइम नंबर से, राइट। उसके बाद देखा जाए 2 के बाद 0, 0 क्या है, परमेय संख्या, क्योंकि 0 से हम जब भाग देंगे तो ये अनंत आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जब भी हर हमारे 0 होगा तो क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। प्राइम नंबर कोई भी होगा, अगर अंडर रूट में होगा, 7 जैसे हुआ, ये क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। √5 अंडर रूट में है तो ये क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा, क्योंकि प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर से क्या होता है बच्चों, या तो 1 से जाएगा भाग, ना तो स्वयं जो संख्या होगी उससे भाग जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे √3 है तो √3 किस, या तो 1 से भाग जाएगा, नहीं तो खुद जो संख्या रहेगा, जैसे 3 है तो 3 से भाग जाएगा, नहीं तो 1 से जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा √3, √5, √7 और 2/0 क्या होगा, हमारा ये अपरमेय संख्या हो गया, राइट। अब देखेंगे हम सम संख्या। सम संख्या क्या आता है प्यारे बच्चे, देखना आप लोग। जब हम किसी पूर्णांक में दो से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो भाग क्या होता है, पूरा पूरा कट जाता है। जब हम किसी पूर्णांक में 2 से भाग देते हैं तो क्या होता है, भाग पूरा पूरा चला जाता है, भाग पूरा पूरा चला जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं, राइट। जब हम किसी पूर्णांक में 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो भाग क्या होता है, पूरा पूरा चला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए यहाँ पे, तो देखना आप लोग प्यारे बच्चों, जैसे देखना, जैसे 4 कितना हुआ, 2। यदि मैं 2 से भाग दूंगा 4 में, तो 2 दूना 4, यानी भाग चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा। यदि यहीं पर 3 होता तो क्या हो जाता, ऑड नंबर्स हो जाते, तो हमारा भाग चला जा रहा है। जैसे कामा 8/2, तो 2 चौको 8, पूरा पूरा भाग चला गया। जैसे 16 हुआ, तो 16 में 2 से भाग चला गया पूरा, तो कितना, 2/8 16, यानी 2 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हमारा सम संख्या हो गया। यदि 2 से भाग जाएगा तो सम संख्या होगा, यदि 2 से भाग नहीं जाता है तो हमारी होती है विषम संख्या, राइट। तब देखेंगे विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों, जब किसी पूर्णांक में 2 से भाग न जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलते हैं, यानी विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। समझना आप लोग क्या होता है, जब किसी पूर्णांक में 2 से भाग न जाए उसे हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या कहते हैं। जैसे
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल में जैसे देखा जाए 3/2, तो देखना 2 क्या हमारा विषम संख्या, सम संख्या है। 2 क्या है, सम संख्या, और 3 क्या है, विषम संख्या। तो 3 में 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या होगा हमारा विषम संख्या हो गया, राइट। ये हो जाएगा हमारी विषम संख्या, ठीक है। जैसे और एक एग्जाम्पल देखा जाए, अगर 5 लिखूं, यदि 5 में 2 से भाग दूं तो जाएगा भाग, नहीं जाएगा, क्योंकि 5 क्या है हमारा ऑड नंबर से, और 2 क्या है इवेंस नंबर, यानी ऊपर वाला विषम है, नीचे वाला सम है। तो कभी भी विषम संख्या में सम संख्या से भाग देना, 2 से भाग देना नहीं जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। यहाँ पे देखना आप लोग, सम में 2 से 4 में क्या हुआ, भाग चला गया, तो हो गया सम। और इसमें क्या जा रहा है, यानी हर से अंश में भाग देना तो नहीं जा रहा, तो हो जाएगा हमारा विषम संख्या, राइट। इस तरह से हमारा जो डिफिनेशन था ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम इसके जो प्रश्नावली है, उसके क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1A का फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है प्यारे बच्चों कि 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। धन पूर्णांक क्या होता है ये याद रखना। जैसे 1 हुआ तो 1 हमारा विषम संख्या हुआ, ठीक है। जैसे 1 हमारा क्या हुआ, विषम संख्या। 2 हो गया सम, 3 क्या हुआ, विषम संख्या, यानी 4 क्या हो गया, सम संख्या। यानी 1 अंक छोड़ने के बाद क्या हो रहा है, सम संख्या प्राप्त हो रहा है। फिर से 1 अंक छोड़ने के बाद क्या हो रहा है, सम संख्या प्राप्त हो रहा है। फिर से क्या आ जाएगा, हमारा विषम आ जाएगा। अब विषम 5 के बाद 6 आता है ना, तो क्या होता है, 1 अंक छोड़ने के बाद हमारा सम संख्या प्राप्त होगा। कहने का मतलब हुआ 20 है और 40 है, तो 20 के बाद 21 आएगा, तो और 21 तो हमें क्या हो गया, 21 विषम संख्या हो गया। तो हमें क्या निकालना है, समस्त धन पूर्णांक निकालना है। तो 21 के बाद 22 आएगा, यानी 1 अंक छोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे, सॉल्व या सोल्यूशन। देखना, तो 20 के बाद क्या आएगा आपका, 22 आ जाएगा। 22 के बाद कितना, 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, और 30 के बाद 32, और 32 के बाद 34, और 34 के बाद 36, 36 के बाद 38। यानी 20 और 40 के बीच में ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे समस्त धन पूर्णांक है। यही है समस्त धन पूर्णांक, समस्त धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रहा है प्यारे बच्चों कि 1 से 10 तक का अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तब सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, सॉल्व लिख लेते हैं, सॉल्व। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखना आप लोग क्या पूछ रहा है, अभाज्य धन पूर्णांक। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं अभाज्य धन पूर्णांक, अभाज्य धन पूर्णांक, धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे अभाज्य धन पूर्णांक। देखना कितने के बीच में बताना, 1 से 10 तक। तो अभाज्य धन पूर्णांक क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर जो 1 से कटे या जो स्वयं नंबर होगा उससे कटे, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो 1 और 10 के बीच में अभाज्य संख्या क्या आएगा आपका, 2 आएगा। 2 के बाद 3, और 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। ये क्या है, सब हमारी अभाज्य संख्या, अभाज्य धन पूर्णांक संख्या, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह से हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको हम लिख लेंगे सॉल्व, ठीक है। सॉल्व लिख लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम देखें कैसे सॉल्व करते हैं। देखना आप लोग, ये दे रहा है 2a+1 क्रम है। जैसे सपोर्ट मैंने 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया और 4 लिख लिया। क्रमानुयायी में तो समझना, जैसे 1 हुआ, 1 का क्रम में क्या हुआ, 1 जोड़ने पर कितना आ 2 आ गया। और इसे 2 में 1 जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। अब इस 3 में 1 जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, ठीक है ना। ये क्या होगा, हमारे क्रमानुयायी नंबर्स होते हैं, याद रखना। तो अब हम लिख सकते हैं 2a+1, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में +1 कर देते हैं इसमें। तो 2a+1 तो 1 1 जोड़े कितना हुआ, 2a हो गया। और ये कितना हो गया, 2। ये हमारा क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। यही होता है क्रम। बस इसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ देना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा थर्ड नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखना। इसको लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे, सॉल्व। किसका पूछ रहा है योगात्मक प्रतिलोम, तो लिखेंगे 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। देखना प्यारे बच्चों क्या होगा, ये 2/3 दे रहा था, बस इसमें क्या लगा देना, माइनस लगा देना। 2/3 ये क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। जब यहाँ पर प्लस होगा तब माइनस हो जाएगा। यदि यहाँ पर देता -2/3 तब यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता।
योगात्मक मतलब क्या होता है, बस प्लस, जब प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, अब माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया, बस यही राइट आंसर हो जाएगा, खत्म। अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे प्यारे बच्चों कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। किसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है प्यारे बच्चों, -5 का। किसका, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। एक बात याद रखना, जब योगात्मक पूछ रहा था तो बस उसमें क्या कर देना, प्लस था तो माइनस कर देते थे, अब माइनस था तो प्लस कर देते थे। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या पूछ रहा है, गुणात्मक। तो -5 है ना, तो बस उसको हम क्या कर देंगे, 1/5 कर देंगे, बस माइनस हो जाएगा, खत्म। जैसे अगर 2 है, समझना 2 है तो इसका क्या पूछा, गुणात्मक, 2 का गुणात्मक, तो 1/2 हो जाएगा। और जैसे दे दिया 1/2, 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक ऑपोजिट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया, -1/5, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 नंबर क्वेश्चन दे रहा है P + Q और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। सेम जो मैंने 4th नंबर क्वेश्चन बताया था वैसे ही है। हम इसको लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे, सॉल्व। इस दोनों का बताना है योगात्मक प्रतिलोम। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे P + Q का योगात्मक प्रतिलोम, का योगात्मक प्रतिलोम। बहुत ईजी है, देखना आप लोग। P + Q है तो आगे क्या प्लस है ना, तो बस माइनस इसमें लगा देंगे, P + Q हो गया। सेम उसी तरह किसका दे रहा है, P - Q का योगात्मक प्रतिलोम। इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बस यहाँ प्लस है तो क्या करते हैं, माइनस बाहर लगा देंगे, तो P - Q। ये क्या हो जाएगा, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इस तरह से 6 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप देखेंगे 7th नंबर क्वेश्चन को। 7th नंबर क्वेश्चन दे रहा है x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 एक ब्रैकेट में बराबर 5 × 3 × x का कथन सत्य है। तो क्वेश्चन ये भी बहुत ईजी है, इसको लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे, सॉल्व। देखना आप लोग, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन दे रहा है ये वाला और ये, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 5 × 3 × 2 एक ब्रैकेट में बराबर कितना है, 5 × 3 × x। हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में लिख लेते हैं, तो 5 × कितना हो गया, 3 × x। और इसको क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं 5 × 3 × 2। x है तो x को लेफ्ट में रखेंगे, ठीक है। अब ये जो बाकी ये 5 × 3 है ना, इसको राइट में लाएंगे, तो गुणा है इधर, तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो 5 × 3 × 2, अब पूरे का 5 × 3, तो 3 से 3 कैंसिल, अब 5 से 5 कैंसिल। तो x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, x मान निकल के आ गया आपका 2। ये क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा 7th नंबर क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हुआ। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। अब क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो इसको देखना, ये बहुत, इसमें कुछ करना नहीं है, सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 होगा, क्योंकि 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, 0 होता है। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9th नंबर क्वेश्चन दे रहा है, यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a - 1 a + 1 सम है अथवा विषम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे देखना आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत ये भी इजी है। दे रहा है यदि ये क्या हो, सम धन पूर्णांक हो, क्या हो, सम। यहाँ पे विषम नहीं पूछा है, ध्यान देना। ये क्या पूछा है, एक सम धन पूर्णांक हो। तो हम मान लेंगे, माना a बराबर कितना, 2 और 4, उसके बाद से 6 और 8। ये क्या है, सम धन पूर्णांक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ए, तो ए दे रहा है, देखना a - 1 दे रहा है, और कितना दे रहा है, a + 1 दे रहा है। तो a बराबर कितना मानो, 2, तो एक बार 2 रख दो, ये -1। ये कितना है, 2, तो 2 रखो +1, ठीक है। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 1 और 2 1 जोड़ने में कितना हो गया, 3। ये कितना आ जा रहा है, 3 आ गया। ये हमारा क्या आ जा रहा है, 3 क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या बोल सकते हैं, विषम संख्या है। क्यों है विषम संख्या, क्योंकि 3 में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए क्या है, विषम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है प्यारे बच्चों, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो क्वेश्चन से भी बहुत ईजी है, यहाँ पर हम सॉल्व लिखेंगे। देखना आप लोग, क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये हम एक संख्या रेखा यहाँ पे खींचेंगे। यहाँ पे मैंने एक संख्या रेखा खींच दिया, ये होता है हमारे मूल बिंदु, राइट। हम इधर ले लेते हैं, इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हम यहाँ ले लेते हैं 7। तो +1 +2 +3 +4
+5 और +6 और +7, ये हुआ हमारा। देखना तो एक ये पूरा मैंने एक रखा है, यहाँ पे खींच दिया 1 से लेके और 7 तक ऊपर खींच दिया। कि यहाँ से पूछ रहा है 5 और 7 का योग ना, तो 5 आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये 5 हो गया। यहाँ से मिला दीजिए आप, ये कितना हुआ 5 हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाइए, ये कितना हुआ 7 हो गया। अब इसी का योग कर देना, क्या कर देना योग। तो अब बताइए 5 और +7 इसका योग कितना हुआ 12, ये आंसर हो गया आपका, खत्म। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। अब 11 नंबर क्वेश्चन दे रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य है अथवा असत्य है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव क्या होता है, अभाज्य होता है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना धन अभाज्य पूर्णांक, धन अभाज्य पूर्णांक, धन अभाज्य पूर्णांक, ये बराबर क्या मान लेंगे 2, 3, 5, 7, 11 और 13 डैश 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 इन्फिनिटी तक। ये क्या हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि आपको पता है कि अभाज्य संख्या 1 से या तो स्वयं से भाग जाएगा या तो 1 से जाएगा। तो ये क्या है हमारी सब अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब देखना इसमें क्या चेक करना, 2 अभाज्य संख्याओं को गुणा, यहाँ पर दे रहा 2 धन अभाज्य पूर्णांकों को गुणनफल क्या होता है, सदैव अभाज्य होता है। तो हम यहाँ पर गुणा चेक कर रहे हैं कि अभाज्य आ रहा है कि भाज्य आ रहा है। ये 2 हो गया, ये कितना हुआ 3। यदि मैं इसका गुणा करूं तो 2 3 6, कितना गया 6, तो हमारा भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये क्या हमारा भाज्य संख्या है, याद रखना आप लोग, ये क्या है भाज्य संख्या। और एक चेक कर लेते हैं, 3 में 5 से गुणा करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 3 गुणे 5, ये कितना आ रहा है 15, राइट। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी क्या है भाज्य संख्या है, राइट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 धन पूर्णांकों को, दो धन अभाज्य पूर्णांकों को गुणा करने पर क्या मिल रहा है, हमें भाज्य संख्या मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों को गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। यहाँ पर अभाज्य दिया है, जबकि हम 2 धन पूर्णांक को गुणा करने पर क्या आ रहा है भाज्य संख्या आ रहा है। तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसलिए ये कथन असत्य होगा, क्या होगा असत्य होगा, राइट। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे इसी का बी, और देखेंगे इसी का बी क्वेश्चन दे रहा है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग क्या होता है, सदैव अभाज्य होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही, इसको सॉल्व लिखेंगे, देखना आप लोग। यहाँ पे क्या कर लेंगे, माना धन अभाज्य पूर्णांक, धन अभाज्य पूर्णांक कौन कौन सा मान लेंगे, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ये क्या हो जाएगा हमारे धन अभाज्य पूर्णांक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे 2 धन अभाज्य पूर्णांक हो जाए, सॉरी क्या होगा धन अभाज्य पूर्णांक। जिनका क्या दे रहा है, उसमें दे रहा है कि गुणनफल भाज्य अभाज्य होता है, इसमें दे रहा है कि योग क्या अभाज्य होता है कि भाज्य होता है, सॉरी अभाज्य होता है, ठीक है। देखना इसका ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए इसका योग पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं योग, तो 2 + 3 कितना हो गया, ये 5 आ रहा है। तो ये क्या आ जा रहा है आपका अभाज्य आ जा रहा है, 5 क्या है अभाज्य संख्या। और एक बार चेक कर लेते हैं, और 3 और 5 को जोड़े, ये 3 और 5 को, तो 3 + 5 कितना आ जा रहा है 8। ये क्या आ जाएगा, ये भाज्य हो जा रहा है, ये क्या हो गया भाज्य, ठीक है। उसके बाद और एक जोड़ लेते हैं, 5 और 7 को जोड़ो, 5 और 7 कितना आ जाए 12 आ जा रहा है, ये भी क्या है भाज्य है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है कि अभाज्य होता है। 2 धन पूर्णांकों को जोड़ने पर, 2 अभाज्य धन पूर्णांकों को जोड़ने में क्या होता है, बोल रहा है कि अभाज्य होता है, जबकि एक तो अभाज्य आ रहा है और 2 भाज्य आ जा रहा है। तो इसलिए ये भी कथन क्या होगा, इसलिए यह कथन असत्य होगा, क्या होगा असत्य होगा। इस तरह से हमारा सेकंड नंबर भी क्वेश्चन इसका बी सॉल्व हुआ। अब देखेंगे इसी का सी नंबर क्वेश्चन दे रहा है प्यारे बच्चों, यदि ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक है, तब ए + बी भी सदैव क्या होगा ऋण पूर्णांक होगा। यानी कहने मतलब ये हुआ, ये भी हमारा ऋण पूर्णांक है और बी भी कोई 2 मतलब बी भी ऋण पूर्णांक है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या हमारा पूर्णांक जो आएगा ऋण पूर्णांक आएगा या धन पूर्णांक आएगा, वही हमें चेक करना है। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व, ठीक है। सपोर्टेड मान लेते हैं, माना ये है ना ये बराबर क्या मान लेते हैं 1, तो कितना आ रहा है निगेटिव आ रहा है, निगेटिव, ठीक है, क्योंकि ऋण पूर्णांक की बात कर रहा है।
बी बराबर मान लेते हैं -2, ये भी क्या होगा निगेटिव, राइट। अब पूछ रहा है कि ए प्लस बी, यानी इनको जोड़ने पर क्या हो रहा है, इतना पूर्णांक ऋण आएगा कि मतलब सम आएगा कि विषम आएगा। ए प्लस बी देखना आप लोग, यहाँ पे जोड़ते हैं -1 और -2, तो जोड़ा तो कितना हुआ -3, ये क्या आ रहा है विषम आ रहा है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब सॉल्व करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर प्यारा क्वेश्चन दे रहा है, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए कामा ए प्लस 1 कामा ए प्लस 2 कामा ए प्लस 3 क्या है जो संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी दे रहा है, चार धन पूर्णांक दे रहा है, तो ए कामा ए प्लस 1 कामा ए प्लस 2 कामा ए प्लस 3, ये कितने हो गए, 4 धन पूर्णांक हो गए। तो हम इसकी काउंटिंग करेंगे, कितने धन पूर्णांक हो रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 धन पूर्णांक, 4 धन पूर्णांक, 4 धन पूर्णांक हुए, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, कितने हो रहे हैं, तो 3 धन पूर्णांक, 3 धन पूर्णांक, तो कितने हो रहे 3। अब कितने हो रहे 1 2, तो 2 धन पूर्णांक हो रहा है, तो 2 कितना हो गया 2। अब लिखेंगे अतः कितने धन पूर्णांक हुए, ये 4 धन पूर्णांक हुआ, ये 3 धन पूर्णांक हुआ, ये 2, तो ये आपस में इसके क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 कितना हो गया, ये आ जाएगा 24। तो ये क्या होगा, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, यदि ए एक सम धन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम संख्या होगी। इसमें से देखना है कि कौन सी संख्या सम संख्या और विषम संख्या है, बस हमें सम देखना है। क्या दे रहा है, सम संख्या। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सॉल्व लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, सॉल्व। माना लिखेंगे, माना ए सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक, माना ए सम धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। ये क्या है, सब सम धन पूर्णांक है। उसी प्रकार बी विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे, आपका हो जाएगा 1 कामा 3 कामा 5 कामा 7 कामा 9 डैश 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 इन्फिनिटी तक। ये हमारे क्या होंगे, विषम धन पूर्णांक होंगे और ये सम धन पूर्णांक होंगे। तो पहला क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर, तो हम ये स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे। तो ए स्क्वायर में देखेंगे ये धन पूर्णांक है तो 2 रख देते हैं यहाँ पर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना है, 4, यानी जो ए स्क्वायर का मान निकल गया कितना है, 4। तो अब बताइए 4 सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो 4 हमारा सम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम संख्या। क्यों होगा, क्योंकि इसमें पूरा 2 से भाग चला जाएगा, राइट। अब उसी प्रकार देखेंगे बी स्क्वायर दे रहा है तो बी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। तो बी स्क्वायर में विषम संख्या है तो 3 रखते हैं, तो 3 के स्क्वायर करेंगे 3 तरीके 9। तो ये बताइए बी स्क्वायर का मान कितना निकल गया, 9 आया। तो ये हमारा क्या आ रहा है, ये भी तो विषम संख्या आ रहा है, क्योंकि 9 क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या। अब क्यों है विषम संख्या, क्योंकि 9 में 2 से भाग पूरा नहीं जाएगा, राइट। इस तरह से हमारा क्या आ गया, ये विषम संख्या आ गया। 9 भी क्या आ गया, हमारा विषम संख्या आ गया। यहाँ पे ए स्क्वायर, ए का मान कितना, यहाँ पे ए स्क्वायर दिया था तो ए का मान सम संख्या है, तो सम मैंने 2 रखा, यहाँ पे 4 आ गया, सम संख्या क्या। बी, ये बी दे रहा था, मैंने बी यहाँ पर रखा, ठीक है। तो बी का मान यानी विषम है, तो विषम 3 को रखा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर कितना है, 9। तो 9 विषम संख्या क्यों हुआ, क्योंकि 9 में 2 से भाग देंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसलिए क्या है, विषम संख्या। इसमें क्या है, 2 से भाग चला जाएगा, तो इसलिए क्या है, सम संख्या। अब देखेंगे इसको ए प्लस बी को, ठीक है, देखना आप लोग, ये बहुत इजी है। अब देखेंगे ए प्लस बी को, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ए क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या आपका कोई ले लेते हैं 2, अब विषम संख्या कोई 3 ले लेते हैं, तो 3 2 जोड़े तो कितना हो, 5 हो गया। तो ये क्या आ रहा है, 3 2 5 विषम संख्या आ रहा है ना, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या, विषम संख्या, राइट। अब देखना आप लोग, आप किसको लेते हैं, ए इंटू बी को। अब ए इंटू बी है, तो ये कोई सम संख्या लेते हैं 2 ही ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, सॉरी 2 ले लेते हैं। अब विषम संख्या कोई ले लेते हैं 5 ही ले लेते हैं, तो 5 दूना 10, कितना आ गया 10। ये क्या है आपका
ये आ रहा है आपका सम संख्या, सम संख्या निकल के आ गया, राइट। आप देखेंगे ए प्लस वन, तो ये सम संख्या है, तो ये सम संख्या 2 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं प्लस 1, ये कितना का 2 और 2 और 3, तो 3 दूना 6, ये भी क्या आ रहा है, सम ही संख्या आ रहा है, सम संख्या, राइट। ये सब कितना निकल के आ गया, ये सब सम संख्या निकल के आ गया। आप देखेंगे आप कौन सा दे रहा है, बी प्लस 1 दे रहा है, ये देखते हैं बी और बी प्लस 1, तो बी हमने विषम संख्या माना था, तो विषम संख्या कोई रख सकता है, मान लीजिए आप विषम संख्या 3 रख लीजिए, तो यहाँ भी 3 रखेंगे प्लस 1। अब देखिए 3 हो गया, 3 कितना हुआ 4, और 4 में 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 12, ये कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है सम संख्या, कितना आ रहा है, सम संख्या, सम संख्या। तो देखना प्यारे बच्चों, जो जो सम संख्या है, यानी हमारे किसका मान आया था, यहाँ पे देखना ए स्क्वायर का मान सम संख्या आया था, यहाँ पे हम लिख लेंगे ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से कितना आया, आप देखेंगे कौन सा सम संख्या आया, और फिर से यहाँ पर ए इंटू बी आया था। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे और कौन सा सम संख्या आया, सम संख्या प्यारे बच्चों यहाँ पे निकल के आया ए इंटू बी वाला, कितना निकल गया, ए इंटू बी वाला सम संख्या आया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए इंटू बी कामा ए इंटू बी एक ब्रैकेट में। और कौन सा सम संख्या निकल के आया, यहाँ पे देखते हैं सम संख्या ए और ए प्लस 1 वाला निकल के आया, तो ये हो जाएगा ए प्लस 1 ए, और किसका निकल गया, लास्ट में निकल गया ये वाला बी प्लस 1, ये आपके क्या हो जाएंगे, यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे, राइट। ये आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हैं, क्योंकि ये जितने मान निकल गए हैं सब सम संख्या वाले निकल गए। तो यहाँ पर हम क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में समी संख्या तो पूछ रहा था ना, यहाँ पे देखना आप लोग समी संख्या पूछ रहा था, तो सम संख्या होगी कि नहीं हो गया। तो इस तरह से जो हमारा ये क्वेश्चन था इसका राइट आंसर हो गया ए इंटू बी और ए प्लस 1 ए बी इंटू बी प्लस 1। क्यों हुआ, क्योंकि जितने मान यहाँ पे आया है ये सब सम संख्या आया है, ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, वो भी बहुत ईजी है, उसको सॉल्व करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दे रहा है प्यारे बच्चों कि धन पूर्णांक के किन गुण धर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। दिया 3 इंटू 8 प्लस 7 और 3 इंटू 8 प्लस 3 प्लस 7, ये क्वेश्चन दे रहा है। ये 3 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 15 हो जाएगा, ब्रैकेट में जोड़े तो 15 हो गया, 8 3 के 24 और 7 3 कितना हुआ, और गुणा होगा यहाँ पे, सॉरी गुणा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे गुणा है, 7 3 के 21, ये जोड़ने को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 45, 15 3 45, इसको जोड़ने तो कितना हुआ 45, यानी दोनों बराबर, लेफ्ट और राइट क्या रहा बराबर है। तो किस नियम का पालन कर रहा है, यह वितरण नियम का पालन कर रहा है, किसका, वितरण नियम का, वितरण नियम का पालन कर रहा है, पालन कर रहा है। इसलिए क्या होगा, ये कथन सत्य होगा, कथन सत्य है, राइट। आप देखेंगे इसी का बी नंबर क्वेश्चन दे रहा प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे सॉल्व, राइट। बी नंबर क्वेश्चन दे रहा 3 प्लस 5 प्लस 9 एक ब्रैकेट में, बराबर दे रहा 3 प्लस 5 प्लस 9 एक ब्रैकेट में, ये 3 हो गया। अब 5 और 9 को जोड़ेंगे कितना हुआ 14, ये कितना 5 3 8 प्लस 9, अब जोड़ना 14 और 3 कितना हुआ 14 3 17 और 9 8 भी कितना हुआ 17, इन दोनों पक्ष हमारा क्या रहा है बराबर आ रहा है। तो किस नियम का पालन कर रहा है, सहचार्य नियम का पालन कर रहा है, यह सहचार्य, ठीक है ना, सहचार्य नियम का पालन कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं रहा है। अतः जो ये कथन होगा, कथन सत्य है, सत्य होगा, ठीक है ना। ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। आप देखेंगे इसी का सी नंबर क्वेश्चन दे रहा 3 इंटू 2 बराबर 2 इंटू 3, ये बहुत ही, इसको भी देखते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है 3 इंटू 2 बराबर 2 इंटू 3, तो कितना 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो किस नियम का पालन कर रहा है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन, क्योंकि 3 इंटू 2 इधर क्या हो 2 इंटू 3, यानी क्रम चेंज हुआ है बस, ठीक है ना। तो किस नियम का पालन कर रहा है, क्रम विनिमय नियम का, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं,
अतः यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। राइट, हमारा सी भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देखेंगे डी नंबर लास्ट इसका 14 का लास्ट डी क्वेश्चन देखेंगे। डी नंबर क्वेश्चन है प्यारा बच्चों, 3 इंटू 5 बराबर ए इंटू 5, तो ए बराबर कितना 3। तो बस हम क्या करेंगे, ए बराबर 3 है ना, तो यहाँ पर मान को रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे दोनों पक्षों को, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 और ए इंटू 5, तो 3 इंटू 5 हुआ। ए का मान कितना प्यारे बच्चों 3, तो 3 रखेंगे 5, ये कितना गया 15, ये भी कितना गया 15। ये किस नियम का पालन कर रहा है, यह निरसन नियम का पालन कर रहा है। किस नियम का, निरसन नियम का पालन कर रहा है, नियम का पालन कर रहा है। अतः यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। राइट, इस तरह से जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली ए का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। आइए उसको सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दे रहा है प्यारे बच्चों, संख्या रेखा पर -5, -2, 0 और 1, 2, 5 को क्या कर दर्शाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत ईजी है। राइट, तो इसको देखिए, स्केल की मदद से हम इसको थोड़ा एक रेखा बना लेते हैं। ठीक है, देखना आप, जो क्वेश्चन नंबर मैंने 10 लगाया था ना, सेम वैसे ये थोड़ा उससे हट के थोड़ा सा अलग है, मतलब सेम वैसे ही क्वेश्चन से। ये भी देखना आप लोग, ये हमने एक रेखा खींच दिया। ठीक है, हमने इसको मूल बिंदु मान लिया। कितना है, 0 से 5 तक। तो 0 से -5 इधर आता है ना, तो आप -5 कर लो। 1 2 3 4 5, ये हो गया। ये -1 -2 -3 -4, ये -5, ये हो गया। अब 1 से 5 तक, तो 1 2 3 4 5, तो +1 +2 +3 +4 और +5। हमें इसे क्या कर देना है, संख्या पर रेखा पर दर्शा दिया और इसका नाम दे देना कोई। कितना दिया, -5, तो -5 इधर है ना, तो इधर दिया। और क्या दे रहा है, -2 दे रहा है। -2 कितना, इधर कर दीजिए। अब 0 है तो 0 का भी नाम दे देना है। इसके पास 1 है तो 1 का भी हमें नाम दे देना कोई। 2 पूछा है तो 2 का भी नाम देना, +2 है। और 5+ पूछा है तो इसका नाम दे देना। चलिए प्यारे बच्चों, इसका हम नाम दे देते हैं कोई। इसमें कुछ करना नहीं था, बस इसका क्या करना था, संख्या रेखा दर्शा के नाम दे। मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं हम ए, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से जो हमारा प्रश्नावली 1A का 15 क्वेश्चन था वो सॉल्व हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।